students. In today's topic, I am going to discuss Kirchhoff's law. तो it is the extended form of Ohm's law. Kirchhoff के दो नियम होते हैं. The first one is Kirchhoff's current law. According to this law, in an electric circuit, the algebraic sum of currents at any junction is zero. So सबसे पहले हम लोग समझते हैं what is the meaning of junction. तो in an electric circuit, where at a point where two or more conductors have been joined is called junction. For example, suppose this is a resistor and this is a resistor and this is a resistance. Three resistances are joined at this point, then this point will be called junction. तो junction समझने से पहले हम लोग Kirchhoff's law समझेंगे. In an electric circuit, the algebraic sum of currents at any junction is zero. मतलब क्या हुआ कि suppose this is a point where three or more than three conductors are joined और यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I1 और इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है I2, यहाँ पर करंट फ्लो आउट हो रही है I3 और यहाँ पर फ्लो इन हो रही है I4. तो यहाँ पर इस ब्रांच में करंट I1, यहाँ पर करंट I2, यहाँ पर I3 और यहाँ पर करंट I4. तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि जो करंट पॉइंट जंक्शन की तरफ आ रही होंगी, ठीक है, टुवर्ड्स द जंक्शन होंगी, उनको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और जो करंट्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द जंक्शन होंगी उनको हम लोग निगेटिव लेंगे. तो दिस इज टुवर्ड्स द जंक्शन, दैट इज प्लस I1 एंड दिस इज प्लस I2. This is towards the junction, again plus I4, plus this is away from the junction, hence we will take negative. Minus I3 will be equal to 0. That is I1 plus I2 plus I4 equal to I3. That is, we can say that the total incoming current will be equal to total outgoing current. इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितनी करंट किसी भी जंक्शन पे आ रही होती है उतनी ही करंट उसी जंक्शन से जा रही होती है. दैट इज इनकमिंग करंट सिग्मा आई इनकमिंग विल बी इक्वल टू सिग्मा आई आउट गोइंग. अकॉर्डिंग टू दिस, इनकमिंग करंट एट एनी पॉइंट इन अ जंक्शन विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट. इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. एक एग्जांपल देख सकते हैं इसका. सपोज दिस इज अ जंक्शन और यहां से करंट आ रही है 1 एम्पियर की, यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर की और यहां से करंट जा रही है 3 एम्पियर की और यहां से करंट आ रही है 4 एम्पियर की. एंड वी आर आस्किंग करंट इन दिस जंक्शन, दिस पॉइंट, और यहाँ पर हम लोगों को करंट फाइंड करनी है. तो सपोज यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है x एम्पियर की. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ वी नो दैट सिग्मा आई विल बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव बिकॉज दिस करंट इज कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, हेंस +1. इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, +2 प्लस दिस इज x, this is again towards the junction, this is going outside the junction, outward the junction, and taken negative will be equal to 0. That is +3 plus x plus 4 minus 3 equal to 0. Here we get x equal to -4. तो x की वैल्यू आ गई -4 एम्पियर. और माइनस हम लोगों ने किसको माना था? निगेटिव डायरेक्शन. तो वो थी जो आउटवर्ड्स फ्रॉम द जंक्शन थी. हेंस ये क्या होगा? आउटवर्ड्स फ्रॉम द जंक्शन होगी और कितनी होगी? 4 एम्पियर की. तो इसमें करंट फ्लो हो रही होगी 4 एम्पियर की और आउटवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन से बाहर की ओर. तो ये था किरचॉफ करंट लॉ. बहुत ही इजी था. अब लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का सेकेंड लॉ विच इज नोन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ. द अलजेब्रिक सम of the EMFs in any loop of an electric circuit is equal to the sum of the products of currents and resistances in it. मतलब क्या हुआ कि जो भी अलजेब्रिक सम होगा, जितनी भी बैटरी होंगी उनके EMFs का, वो इक्वल टू होगा अलजेब्रिक सम ऑफ IR का. ठीक है, दैट इज सिग्मा ई
will be equal to sigma IR। अभी एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि ये कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। So let us take electric circuit suppose this is a circuit having resistance R1, EMF E1, resistance R2, EMF E2 and the resistance R3। this is A, B, C, D, E and F। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे क्लोज्ड लूप दिख रहे हैं। क्लोज्ड लूप क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, क्लोज्ड लूप इन एनी सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ। तो हम लोग मूव करते हैं सपोज B से B, A, D और C, दिस इज अ क्लोज्ड लूप और हम लोग यहाँ पर ऐसे मूव करेंगे। अगेन हम लोग बात करते हैं द सेकेंड क्लोज्ड लूप C, D, E एंड F अगेन टू C। तो यहाँ पे हम लोग मूव करेंगे इस टाइप से और वापस हम लोग यहीं पे आ जाएंगे। तो दो हम लोग को लूप, क्लोज्ड लूप मिलेंगे, एक ये और ये। तो यहाँ पर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे और देखेंगे क्या होता है। इन द क्लोज्ड लूप B, A, D, C and B, applying KVL in this loop we get। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप निगेटिव से पॉजिटिव मूव करेंगे तो यहाँ पर प्लस E1 लिखेंगे और जब आप पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो माइनस E लिखेंगे। तो यहाँ पर निगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, वी विल टेक प्लस E1। यहाँ पर करंट सपोज बैटरी से निकलेगी I1 और यहाँ पहुंचेगी I1, इस बैटरी से करंट निकलेगी I2 और यहाँ पर आप देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे इस जंक्शन पे। यहाँ से I1 आएगी और यहाँ से I2 आएगी, तो यहाँ पर करंट जाएगी I1 प्लस I2 और इस रेजिस्टेंस पे करंट फ्लो होगी I1 प्लस I2। अगेन जब करंट रिटर्न करेगी I1 प्लस I2 तो यहाँ पर I2 जाएगी और इस वाली बैटरी में करंट I1 एंटर करेगी। तो अभी हम लोग इस क्लोज्ड लूप की बात करते हैं। तो प्लस E1 अगेन वी आर ट्रेवर्सिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, हेंस माइनस I1 R1। अब आप यहाँ पे मूव करेंगे, देखिए आप यहाँ से स्टार्ट के चलना, ठीक है। तो यहाँ पे करंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो निगेटिव आया। अब आप ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आप मूव कर रहे हो वो अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट पहुंच गए। तो हियर वी विल टेक प्लस I2 R2। again we are traversing from positive to negative, hence we will take minus E2 और हम लोग वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। It is written as sigma E equal to sigma IR which is known as Kirchhoff voltage law। अभी हम लोग सेकेंड लूप की बात करें, अगर इन द क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड पाथ C, इन द लूप C, D, E, F, C, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे मूव कर करके हम लोग वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे रिटर्न करेंगे। तो यहां से एंटर करेंगे तो निगेटिव टू पॉजिटिव, इट विल बी प्लस E2 अगेन माइनस I2 इंटू R2। अब आप ऊपर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, इट विल बी माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 और आप लोग अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। हियर E2 विल बी इक्वल टू I1 R3 प्लस I2 R3 एंड प्लस I2 R2, दैट इज सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR। तो कई बार क्या होता है कि जबकि हम लोग पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने के जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी कम होते हैं, तो वहां पर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके अप्लाई करके वी कैन फाइंड आर इफेक्टिव इन इजीएस्ट वे। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ को और अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज दिस इज अ सर्किट, this is 5 ohm, this is 2 ohm and this is 10 ohm. This battery having EMF 5 volt and this is 10 volt
and we are going to find current in the resistance of 10 ओम। हम लोग क्या करना है, ये सर्किट है और जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें हम लोगों को करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सपोज यहां से करंट निकली I1 और यहां पर करंट जाएगी I1 और इस बैटरी से लेट अस टेक करंट कितनी गई I2। तो देखिए यहाँ पर I1 आई, यहाँ पर I2 और इसमें कौन सी फ्लो हो जाएगी I1 प्लस I2 और वापस इस बैटरी में I1 और इस बैटरी में I2 करंट रिटर्न कर जाएगी। ठीक है, हम लोग किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे यहाँ पर और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे सॉरी यहाँ पर, तो उससे हम लोग I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, A B C D E F, तो फर्स्ट लूप एंड द सेकेंड लूप, तो अप्लाइंग KVL in A B E F A, तो वी आर अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड लूप A B E F A। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज +5 माइनस 5I1 minus 10 I1 plus I2 and equal to 0. Here we get 5 minus 5I1 minus 10I1 minus 10I2 equal to 0. Hence, we will get 15I1 plus 10I2 equal to 5. Hence, we get 3I1 plus 2I2 equal to 1. This is equation number 1. तो हम लोग को पहली इक्वेशन मिल गई इस लूप में KVL लगाने से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लूप में फिर से KVL लगाएंगे और देखेंगे क्या होता है। तो अप्लाइंग KVL इन C B E D C, इस वन लूप की बात करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो प्लस का 10 माइनस 2I2 माइनस 10 I1 plus I2 equal to 0. Hence 10 minus 2I2 minus 10I1 minus 10I2 equal to 0. By this we get 10I1 plus 12I2 equal to 10. This is equation number 2. By solving these equations, equation number 1 and 2, we can get the value of I1 and I2.